जोधपुर शहर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं एनएसयूआई छात्र संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर फिर प्रदर्शन किया। छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मांग रखने के साथ 12 अन्य मांगे विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखी। एनएसयूआई छात्र संगठन ने जेएनयू कुलपति कार्यालय मुख्य द्वार पर भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। छात्रों ने आज भी जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस का भी बंदोबस्त किया गया। पिछले दिनों छात्र संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया था, जिस पर पुलिस की तरफ से लाठियां भांजकर पिटाई करने के साथ उन्हें लात घूंसों से मारा गया था। इसके 2 दिन बाद छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें गुलाब का फूल देकर गांधीगिरी भी दिखाई थी। विद्यार्थियों के प्रदर्शन और हंगामे को देखते हुए जेएनयू कुलपति के श्रीवास्तव वहां पहुंचे और विद्यार्थियों की मांगों को सुनने के साथ उनके द्वारा दिया गया ज्ञापन भी लिया। कुलपति ने उन्हें मांगों को शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया है। आज जयनारायण दास विश्वविद्यालय के समस्त छात्र शक्ति के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में हम केंद्रीय कार्यालय पर कुलपति का घेराव करने आए हैं। पिछले 2 महीनों से हम कुलपति को अवगत करा रहे विद्यार्थियों की मूलभूत सुविधाओं से। हमारा जो दुष्ट कुलपति है उसने उसके कुछ चुनिंदा नुमाइंदे, कुछ प्रोफेसर है, करताराम पटेल, हेम सिंह गहलोत जैसे प्रोफेसर, जिनको उनकी सुनकर केवल और केवल विश्वविद्यालय का भट्टा बैठाने का काम किया है। विश्वविद्यालय में आए दिन अनियमितताएं आ रही है, आए दिन भ्रष्टाचार हो रहे हैं। विद्यार्थी परिषद की मांग है विद्यार्थियों की मूलभूत सुविधा है जो कि तुरंत प्रभाव से निस्तारण होनी चाहिए। इसी के साथ साथ हम प्रदेश सरकार से छात्र संघ चुनाव की भी मांग करते हैं। अगर आज कुलपति या विश्वविद्यालय के प्रशासन का अधिकारी जो हमारी मांगों का निवारण कर सकता है वो नहीं आता है और विद्यार्थी परिषद की मांगे नहीं सुनता है तो भूख हड़ताल भी करेगा। धन्यवाद। पिछले वर्ष गवर्नर साहब के यहाँ एक मीटिंग हुई थी सारे कुलपतियों की, और उसमें एक विचार ये रखा गया था कि जो इलेक्शन है ये फिलहाल ना करे जाए क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू हुई है, और इस आधार पे कुलपतियों का नाम वहां लिया गया था क्योंकि नई शिक्षा नीति की शुरुआत, और उसमें चूंकि 2 सेमेस्टर होते हैं और इंटरनल एग्जाम होते हैं, कहने का ये मतलब कि कंटिन्यूअस इवेल्युएशन होता है। इतना समय नहीं दिया जा सकता 15 दिन 20 दिन का कि जहां बच्चे इलेक्शन के लिए उसमें व्यवधान के रूप में आए। परिणाम स्वरूप उस समय वो इलेक्शन रोक दिए गए। अब क्या है कि हर वाइस चांसलर से व्यक्तिगत रूप से या ऐसा कोई विचार या कोई मीटिंग कहीं नहीं करी गई है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि अगर ये इलेक्शन कम से कम हमारे विश्वविद्यालय में अगर कराए जाते हैं तो मैं तो खुश हो जाऊंगा। मुझे इसमें एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि हमारे बच्चे इतने डिसिप्लिन्ड है कि एक कॉल देने पे पूरे कैंपस में एक भी पोस्टर किसी भी दल के स्टूडेंट ने एक पोस्टर लगा के गंदा नहीं किया कैंपस। ये बहुत सराहनीय। जोधपुर के बच्चों की ये सराहना तो हमें करनी पड़ेगी। इसलिए मैं तैयार हूं। हमारे यहाँ ऐसी कोई छात्रों की परेशानी नहीं है जिसके कारण हम इसको पोस्टपोन करें। आपने फीस वृद्धि की बात की, मैं उसमें 2 बातें आपको स्पष्ट करूंगा। देखिए, फीस वृद्धि में बच्चों को कंफ्यूजन हुआ। मीडिया को भी थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल होकर अपनी बातें लिखनी चाहिए। बात यह है कि जो हमारी पुरानी फीस है, चाहे एडमिशन की हो चाहे एग्जामिनेशन की हो, मेरे कार्यकाल में और पिछले 10 साल से कभी 1 पैसा नहीं बढ़ा। और जब ये कहा गया कि जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है उसकी फीस 3 गुनी कर दी गई, उसको मैं जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि एनईपी जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें 2 बार एग्जामिनेशन होने, तो जो फीस 1 बार के एग्जामिनेशन के लिए दी जाती थी वो ऑब्वियसली 2 एग्जाम के लिए वही फीस दी जानी पड़ेगी। तो इसको इस तरीके से लिया गया कि फीस बढ़ा दी गई जबकि बढ़ाई नहीं गई है। और विश्वविद्यालय में आज एनईपी में हमारे सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, कल वो सेकेंड ईयर में आएंगे, फिर 3rd ईयर में आएंगे। यानी कहने का ये मतलब कि जो हमारे 95% स्टूडेंट्स हैं उनकी तो जो फीस थी वही की वही फीस है 95% की, और जो 5% फर्स्ट ईयर के हमारे बच्चे आए हुए हैं उनको तो नई फीस नई शिक्षा नीति के हिसाब से रहेगी। इसलिए उनको ऐसी भ्रांति हो रही है कि ये जो बढ़ी हुई फीस है वो पिछले से तुलना इसलिए नहीं की जा सकती कि एक एग्जाम से 2 एग्जाम में 2 सेमेस्टर में उसका परिवर्तन हुआ है। फिर भी क्योंकि बच्चों ने ये बात कही है, उनकी बात का ये सम्मान करते हुए, चाहे विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति कैसे ही हो, हम इसमें सुधार करने के लिए एक कमेटी बना दी थी। कमेटी की रिपोर्ट अभी आ रही है और मैं उसमें आदेश निकालने वाला हूं।